हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भारत सरकार के तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया ये योजना है। इस योजना का नाम रखा गया है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। चूँकि विश्वकर्मा पूजा के दिन ही इस योजना का शुभारंभ किया गया, तो इस वजह से शायद इसका नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना रखा गया है। इस योजना को ठीक से पहले इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि ये जो योजना है ये किन के लिए है, क्या लाभ होगा, कौन पात्र होंगे, कितना पैसा मिलेगा। फिर इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीका बताएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। क्योंकि जो भी सरकार के तरफ से स्कीम लॉन्च किया जाता है, चाहे वो बिहार सरकार के तरफ से हो, चाहे वो भारत सरकार के तरफ से हो, उस योजना की सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसका लाभ भरपूर ले सकें। क्योंकि पोर्टल में जो लॉन्च किया गया है वो पूरा इंग्लिश में है और जिनके लिए लॉन्च किया गया है आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश को समझ पाते होंगे। रेहड़ी पर काम करने वाले, पटरी काम करने वाले, कुम्हार लोग या फिर जो मोची का काम करते हैं, उनको इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ मालूम होगी। तो बेचारे लोग इस वजह से भी शायद जो सरकार की स्कीम है उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आइए कंप्लीट हम आपको बताएंगे विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में। पूरा विस्तार से जानते हैं। देश में विभिन्न तबकों के विकास और उनके उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। ये जो स्कीम है ये केंद्र के तरफ से निकाला गया स्कीम है और जो बिहार सरकार की तरफ से निकाला जाता है उसके बारे में तो हम अवगत आपको कराते ही रहते हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक बेहद ही और शानदार योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम का नाम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना रखा गया है। यह योजना खास तौर पर देश के कामगारों और शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी किया था। क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना? पीसी स्क्रीन पर भी हम आपको ले चलेंगे, वेबसाइट दिखाएंगे, पूरा प्रक्रिया बताएंगे, गाइडलाइंस दिखाएंगे। बने रहिए, धैर्य रखिए और समझिए पहले, क्योंकि बिना समझे अप्लाई करने के बाद पछतावा होता है। आगे समझते हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शॉर्ट फॉर्म में पीएम विकास के नाम से भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत देश के शिल्पकारों और कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस कड़ी में आइए जानते हैं कि इस स्कीम के बारे में क्या कहता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ किनको मिलेगा ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो जो बढ़ई हैं या जो सुनार हैं या जो मूर्तिकार हैं या फिर जो लोहार हैं या कुम्हार हैं, इस कैटेगरी में अगर बहुत सारे लिस्ट है, लिस्ट में दिखा दूंगा आपको। इस कैटेगरी में अगर आप कामगार हैं, काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्तीय वर्ष 2024 से 2027 से लेकर 2028 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। यानी 13,000 रुपये करोड़ का भैया बजट बन गया है यहाँ पर। ऐसे में इस योजना से देश भर के करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगर हैं उनको सीधा लाभ मिलने वाला है। आइए अब आगे समझते हैं। इस योजना के 2 चरण हैं। पहला चरण के अंतर्गत कामगारों को 5% ब्याज की दर से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। घबराइए मत और अभी से वीडियो छोड़ के भागिए मत। ऐसा नहीं सोचिए कि भैया लोन दे रहा है वो भी 5% पर। हमारे यहाँ बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 10 लाख रुपये दे रही है, वो भी कितने % ब्याज पर? 1% ब्याज पर। माफ़ कितना है? 5 लाख रुपया। देना कितना है? 5 लाख। किस्तों में कितना देना है? 84 किस्तों में, मात्र 1% ब्याज के साथ, वो भी जनरल लोगों के लिए, और जो SC ST से आते हैं और जो महिला हैं उनके लिए कुछ नहीं है, 0% ब्याज है। लेकिन खैर, चूँकि हमने जब बिहार उद्यमी योजना पर जब वीडियो बनाया था तो उसमें और भी जो स्टेट्स के लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और जो इसके अलावा जो भी बिहार के अलावा जो भी स्टेट्स हैं, उन्होंने कमेंट्स करा कि हमारे लिए कोई स्कीम बताइए। तो भाई उनकी राज्य जो वहाँ के जो CM हैं
उनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा तब तो मैं बताऊंगा, तो बिहार के तरफ से जो आता है मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसका लाभ पूरे देश के सभी लोग ले सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5% की ब्याज दर आपको देना पड़ेगा, जो कि आमतौर पर बैंकों में आपको 9 से 11% पर मिल ही जाता है। फिर ये जब गरीब ब्याज पर पैसा लेंगे तो पैसा लेने के बाद क्या गारंटी है उनकी बिजनेस चलेगी नहीं चलेगी, अगर डूब गई तो फिर पैसा तो भरना पड़ेगा, ये भी बात है। इस बात को भी ध्यान में रख करके ही कोई काम या स्टेप आगे बढ़ाइएगा। तो आगे बताया गया है यहाँ पर कि 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिस पर 5% की ब्याज दर से आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं अगले चरण में यह राशि आपको दोगुनी कर दी जाएगी, यानी 2 लाख रुपए मिल जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाएगी। ये अच्छी बात है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद देश भर में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत 17 सितंबर से हो गई है और इस अवसर पर एक खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत भी कर दी है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं पीसी स्क्रीन में और आपको दिखाते हैं जो वेबसाइट है वो कैसा दिखता है और किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन होगा, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्रिया है वहाँ पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज चाहिए, वो सब कुछ आप देखिए। हम आपको लेकर चलते हैं अब पीसी स्क्रीन की तरफ और वहीं पर जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। सो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट रिसेंटली लॉन्च करा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर जो पीएम विश्वकर्मा है इसके तहत जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसको भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा की इंडिकेटर्स, यहाँ इंडिकेटर्स को भी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपका आवेदन पहले सबमिट होगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपका जो बैच है वो कैसे चेंज होगा। यहाँ पर स्टेज 2 में जो वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट होगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से तो आपका फिर कैसे शो होगा, और स्टेज 3 में वेरिफिकेशन कंप्लीट स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से अगर आपको कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका जो बैच है वो कैसा होगा। नो ऑफ एप्लीकेंट्स सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो आपका बैच ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, आवर पार्टनर्स, यहाँ पर नीचे बहुत सारे साइट्स दिए गए हैं, लगभग हमने सारे साइट्स के बारे में आपको बताए ही हैं। ठीक है, अभी हम विश्वकर्मा योजना के बारे में जान रहे हैं। यहाँ से अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ से पहले हम इसकी गाइडलाइंस को देख लेते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है आप सबों के लिए। पहले आप उस योजना के बारे में जानें समझें, उसके बाद उस योजना का बेनिफिट लें। देखिए जो विश्वकर्मा योजना है, ठीक है, जो यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसके तहत क्या क्या काम आप करते हैं तो आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप दौरी वगैरह का बिनाई करते हैं, ठीक है, या फिर आप मटका वगैरह का काम करते हैं, या जूता बनाने का काम करते हैं, जूता में पॉलिश देने का काम करते हैं, या आप लोहार हैं, टांगी, हथौड़ी, ये सब औजार बनाते हैं, या आप ईंट भट्ठा में काम करते हैं, तो ऐसे टाइप्स के मजदूर के लिए ये योजना लाया गया है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशंस। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इंग्लिश में नहीं देना चाहिए, ताकि जो इस टाइप्स के काम लोग कर रहे हैं वो तो भैया यहाँ पर उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा समझना। आइए लेकिन हम आपको समझा दें। यहाँ पर जितने भी इंट्रोडक्शंस हैं सब दिया गया है, ठीक है, और आगे आपको बता दें जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए, वो एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रूव स्टेज 1 में वेरिफिकेशन एट ग्राम पंचायत और यूएलबी लेवल, स्टेज 2 में आपका वेटिंग ऑफ रिकमेंडेशंस बाय द डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस कमेटी, ठीक है, स्टेज 3 में अप्रूवल बाय द स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से हो जाएगा। प्रोसेस फॉलो ऑफ
एवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट्स एंड आईडी कार्ड आपको मिलेगा। स्किल का अपग्रेडेशन होगा। स्किल मतलब काम में आपको कैसे उसको सही ढंग से और कम टाइम में करना है, उसका आपको अपग्रेड किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग में आपको कुछ बेहतर बताया जाएगा। टोल किट इंसेंटिव, ठीक है। टोल किट इंसेंटिव का मतलब है कि यहाँ प्रति टोल किट इंसेंटिव पर आपको, टोल किट खरीद पर आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगा। आपको क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर। और आगे बता दें फाइनेंशियल प्रोविजंस यहाँ पर भी उसके बारे में बताया गया है कि नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी एनएससी और स्टेट माइनॉरिटी कम्युनिटी एमएससी क्रेडिट ये सब चीज़ें बताई गई है। ये सब काम की नहीं है, मुझे जो लग रहा है काम का वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपया यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत जो लागत है वो सरकार की मंशा है कि हमें 13,000 करोड़ रुपया यहाँ पर ऐसे लोगों के बीच खर्चा करना है जो इस टाइप्स के काम करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके काम को और आगे ले जाने के लिए, उनके क्षेत्र को और आगे ले जाने के लिए, स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। भले सिलेंडर के दाम में और पेट्रोल के दाम में वो दे दें, अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर सरकार की मंशा ये है कि आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है, उसमें आपका फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसको आराम से बारी बारी से आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। सिंपली इसमें अप्लाई नाउ वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। मैंने बता दिया आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरा डिटेल्स कि यहाँ पर आपको लोन मिलेगा 5% ब्याज के साथ। दूसरी किस्त में आपको 2 लाख रुपए का भी मिलेगा। ट्रेनिंग मिलेगा फ्री में, 500 रुपया ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एक बार डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज आप समझ लीजिए। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है। और किन किन लोगों को मिलेगा तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दें, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, इसके अलावा चित्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची जूता बनाने वाले कारीगर, नाव बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, हथौड़ा और टोल किट बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले जो मछली मारने की जाल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो डिजिटल सेवा कनेक्ट यहाँ पर सीएससी को अभी फिलहाल दिया गया है ये राइट्स। तो यदि कोई पर्सन या व्यक्ति अगर चाहे कि हम मोबाइल के माध्यम से या घर बैठे इस योजना के लिए अप्लाई कर दें तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बेहतर तरीका है कि अगर आप इस योजना का लाभ जल्द से जल्द लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाइए और वहाँ पर जाकर इस योजना का लाभ लीजिए, उनसे ऑनलाइन करवाइए। सीएससी आईडी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सीएससी वालों के लिए, चूंकि जिनके पास सीएससी होगा वही उनको ही तो लाभ मिलेगा ना भैया, तो उनके लिए बनाऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन आपको देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।